एक मूर्ति वाले ने, एक पत्थर वाले ने, महाराज जी एक इतना बड़ा 100 किलो का संगमरमर को पत्थर एक दुकानदार को 25,000 रुपया में बेचो। 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद में वो जा रहा था पत्थर वाला उसी दुकान के सामने से, और उसने देखा कि उस दुकान के बाहर शीशे के अंदर एक सुंदर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। पत्थर देख के पहचान गया, क्योंकि पत्थर में वो पक्का था। हो, ये तो वही है, इतना बड़ा पीस बेचा था मैंने, कीमती सफेद पत्थर था। हो, यही है। मजे की बात थी, नीचे लिख रहा था 2.5 लाख रुपया। पत्थर वालों तो चौंक गयो, जी क्या हुआ भैया? दुकान वाले से लड़ने पहुंच गया, तेने इसका वजन भी कम कर दिया। मैं लायो तो इतनो बड़ो लायो कि मुझे 6 आदमी उठा के भीतर दरवाने पड़े, रस्सी बंधी, क्रेन भी लग गई। और तेने अब तो एक ही आदमी गोदी में उठा ले, एक ही आदमी उठा ले। 50 किलो को बेचो, 25 किलो रह गयो। वजन भी कम कर दिया और इसकी मोटाई भी कम कर दी। वेट एंड मास दोनों कम हो गए, दोनों रिड्यूस हो गए, और दाम बढ़ गया। मतलब मैंने बेचो 25,000 क्यों, तो मेरी अकल के हिसाब से तो अब ये होना चाहिए तो 12,500 को, तेने आधो कर दियो। मेरी तो समझ में आई नहीं भैया। तू मुझे साची एक बात ये बता कि तेने इसमें क्या ऐसो जोड़ दियो कि या को दाम बढ़ गया। उसी समय मूर्ति वालों, दुकान वाला बोला, भैया तेरे समझने में एक भूल है, मैंने इसमें कुछ नहीं जोड़ा। बोले कुछ नहीं जोड़ा तो दाम कैसे बढ़ गया? बोले इसमें जोड़ा कुछ नहीं, मैंने फालतू का निकाल दिया। मेरी टांसी और हथौड़ी चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, टुकड़े निकलते गए, निकलते गए, फालतू का निकलता गया। ऑल द एक्स्ट्राज हैज बीन रिमूव्ड। और जितना जरूरी था मैं उतना छोड़ता गया। यहां जितना जरूरी था मैंने उतना छोड़ा, यहां जितना जरूरी था मैंने उतना छोड़ा, यहां जितना जितना जरूरी था। और सही बात बताऊं, जरा हनुमान जी के पूंछ की तरफ देख, मतलब बाल की भी रेखाएं थोड़ी थोड़ी सी बनी हुई हैं, वहां तो इतना ही जरूरी था। पीछे तो तेरा पत्थर का हिस्सा इतना मोटा था, मुझे सबसे ज्यादा मेहनती वहां लग गई। इतने बड़े को टेढ़ा सा लाया था, करते करते पूंछ तक ले जाना पड़ा। 4x4 के हिस्से को और 5 इंची पे ले जाना पड़ा। इतनी मेहनत लग गई भाई मेरी। मैंने सब एक्स्ट्रा निकाल दिया और जो जरूरी था वो मेरे पास था। और दुकानदार बोला, मेरी दुकान थोड़ी छोटी है, इसलिए मैंने एक ही शून्य बढ़ाया है, और बड़ी होती तो एक और बढ़ जाता, और बड़ी होती तो एक और बढ़ जाता, और बड़ी होती तो एक और बढ़ जाता। I made it priceless। मैंने इसको कीमती नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसको बहुमूल्य बना दिया। महंगा नहीं किया, मैंने इसको महंगा नहीं किया। कीमती की भी कीमत दी जा सकती है। मैंने अब जो बनाया उसको महंगा नहीं किया, मैंने जो अब बनाया उसको प्राइसलेस कर दिया। अब तो तेरी मौज। कोई आवे तो हो सकता है मैं 2.5 लाख वाली चीज एक में ही बेच दूं। कोई हमारा अग्रवाल ग्रुप का आवे तो मेरे मन में भी विचार आ सकता है कि यार थोड़ा बढ़ा ही दूं,
आपकी श्रद्धा भी पक्की है। हाँ? कल रात से मुझे इतना आनंद आ रहा, हमारे पुरुषोत्तम बाबू जी एक जो शब्द बोले ना, हम सब आनंद ले रहे, वाह। बोले हमको पिलपिली थोड़ी ना है महाराज गजब आनंद आएगा, हमको पिलपिली थोड़ी ना है। बार बार हम लोगों के मन में बात आ रही, मैंने बढ़िया बात दबके से बोली महाराज। हाँ। कल फिर यहां से हम गणेश जी को दर्शन कर भी गए, तो वहां खाटू श्याम जी को वो लोग कर रहे थे, तो वहां भी आपको स्मरण भयो। वहां एक बात हमने कही, दुनिया में खाटू श्याम जी इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का पक्ष लिया। सरकार महाराज जी, दुनिया में दयावान लोग भी बहुत मिल जाएंगे, सत्यवान आदमी नहीं मिलेंगे। दयावान तो बहुत मिल जाएंगे, कभी कभी दुष्ट में भी दया आई जाती है। दयावान की लिस्ट बनाऊं तो बहुत बड़े कमरे भर सकते हैं, सत्यवान की लिस्ट बनाऊं तो मुश्किल पड़ेगी। खाटू श्याम जी इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि दयावान है, वो दयावान तो सभी हैं, क्योंकि विन्ने ऊपर विराज के महाभारत में सत्य का निर्णय दिया कि किसने ये युद्ध जिताया, बर्बरीक ने ये निर्णय दिया, महाभारत जी कह रही हैं। तब सब आपको स्मरण कर भी लगी महाराज। हाँ, दयावान और सत्यवान में फर्क होता है। पिलपिला नहीं है महाराज, मजा आएगा मुझे तो पिलपिली वाली बात सुनते, मैं तो घूम तो रहूंगा महाराज। अपन को भी पिलपिला नहीं होना महाराज